इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर उठापटक तेज होने की खबरें हैं। सबसे पहले बात बिहार की और फिर उत्तर प्रदेश की। बिहार में लोकसभा की 40 सीट है। 2019 के चुनाव में 40 में से 39 सीट एनडीए ने जीती थी। तब एनडीए में जदयू पार्टी भी थी। एनडीए में भाजपा ने 17, जदयू ने 16, लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीट जीती थी। जबकि महागठबंधन में राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल को 0 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। अब जदयू भाजपा के साथ यानी कि एनडीए में नहीं है। जदयू राजद और कांग्रेस के साथ ही वाम दल इंडिया गठबंधन में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार वाली जदयू और लालू प्रसाद यादव वाली राजद ने 17-17 लोकसभा सीट पर लड़ने का फैसला कर लिया है और 6 सीट कांग्रेस और अन्य दलों के लिए छोड़ी है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस और वाम दल इस पर राजी होंगे या नहीं। हालांकि खबर यह भी है कि कांग्रेस ने 10 और माले ने 5 सीटों का मांग पत्र राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सौंपा है। अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां 80 लोकसभा सीट है। 2019 में सपा ने 5, बसपा ने 10 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। शेष 64 सीट भाजपा गठबंधन ने जीती थी। 62 सीट पर भाजपा और 2 सीट पर अपना दल सोनेलाल ने जीत दर्ज की थी। अब बसपा इंडिया गठबंधन में नहीं है, जबकि सपा, रालोद और कांग्रेस गठबंधन में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 8 से 10 सीटें और रालोद को 5 से 7 सीटें देने का प्रस्ताव दिया है। अब सवाल यहां भी वही है कि कांग्रेस और रालोद की मांग क्या होगी। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन इस उठापटक के बीच भाजपा को कैसे चुनौती देगा, क्योंकि भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए माइक्रो प्लान तैयार कर चुकी है और माइक्रो प्लान को धरातल पर उतारने के लिए काम शुरू हो चुका है। जबकि इंडिया गठबंधन में अभी सीट बंटवारे के लिए तकरार और तल्ख बयानबाजी तक की संभावना राजनीतिक विश्लेषक जता रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता इस बात को लेकर इस बार गंभीर हैं कि सीटों का बंटवारा बंद कमरे में हो जाए और नाराजगी आदि की खबरें सड़क पर तो बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि यह बिल्कुल साफ है कि किसी के पास सीटों के बंटवारे को लेकर पुष्ट खबरें नहीं है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में है। खैर, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीटों का बंटवारा जल्द कर इंडिया गठबंधन को पूरी ताकत के साथ प्रचार में उतरना चाहिए। लेकिन ऐसा कब होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। उधर जदयू में भी अंदर खाने बहुत कुछ पक रहा है। हालांकि जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ किया है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। अब 29 दिसंबर को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर सभी की नजरें हैं। अभी सीटों के बंटवारे पर कई राज्यों में और किचकिच शुरू हो सकती है।